वेलकम। आप सभी का अपने इस एक नए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी विद्यार्थी नए नए आए हुए हैं और वो बीए क्लास में भूगोल सब्जेक्ट को चुने हुए हैं, तो हम उन्हीं को बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बीए सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक्स पढ़ने हैं, 2 पेपर आपको देने हैं। जो आपका पहला पेपर वो होगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल होगा जिसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसका जो पहला यूनिट में जो पहला चैप्टर आपको है वह है भौतिक भूगोल का क्षेत्र और उसका प्रकृति, यानी कि भौतिक भूगोल नेचर एंड स्कोप। तो आज हम उसी को जानते हैं। अगर आप 11th के भी विद्यार्थी हैं और आप वो देख रहे हैं, अगर आपका छोटा भाई बहन कोई है तो ये भी अगर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ बात करेंगे भौतिक भूगोल का। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं उस विषय में हम पहले उसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम भौतिक भूगोल के परिभाषा को पहले देख लेते हैं। तो भौतिक भूगोल की बहुत परिभाषाएं हैं, बहुत विद्वानों ने अपना अपना परिभाषा दिया है, लेकिन एक सिंपल बहुत परिभाषा है जिसको संबिंद सिंह ने दिया है, और संबिंद सिंह एक अच्छे लेक्चरर माने जाते हैं। तो उन्होंने यह परिभाषा जो दिया है, उनके अनुसार भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है? यह भूगोल की तो एक शाखा है। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, इसका जो स्थल भाग है उसका अध्ययन करेंगे, और इसी पर जो जल पाया जाता है जलों का अध्ययन करेंगे, और इसी के ऊपर जो वायु यानी कि जो हवाओं का एक बहुत बड़ा आवरण पाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। और इन तीनों में समावेश होकर के जो यहाँ पर जीवन पाया जाता है, यानी जो जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, सबका अध्ययन हम जैव मंडल के अंतर्गत करते हैं। यानी कि भूमि का करेंगे, पानी का करेंगे, हवाओं का करेंगे, और उन तीनों से आधारित जो यहाँ पर जीव पाए जाते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। और अब इसके बाद यह था, और इसी प्रकार से कई परिभाषा अलग अलग विद्वान दिए हैं। आप बुक लेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप बीए करें तो यह क्लास आप जरूर पढ़िएगा लगातार, आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, इसके बाद आया भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी कि वह किस किस क्षेत्रों में अध्ययन करता है। तो आपके परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि किस किस क्षेत्रों में वह अध्ययन कर रहा है। तो अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसमें मुख्यतः हम जो है 4 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। एक स्थल मंडल की, एक जल मंडल का, वायुमंडल का और जैव मंडल का। ये इसके क्या हैं? ये इसके विषय क्षेत्र हैं, इसी पर तो वह काम कर रहा है। तो यह क्या हो गए कि हमारे भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र हो गए। अगर कोई भी पेपर में अगर आपसे पूछेगा कि भौतिक भूगोल की परिभाषाएं तथा उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो आप तुरंत इसको लिख दीजिएगा, आपको फर्स्ट क्लास नंबर मिल जाएगा। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि आप जानिए स्थल मंडल में हम पृथ्वी पर उसके भूपटपटी पर पाए जाने वाले जितने भी स्थलाकृत हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पहाड़े हों, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो घाटियां हों, चाहे वो कुछ भी हो, उन सब का अध्ययन हम करते हैं स्थल मंडल में। यानी कि इसके अंतर्गत उच्चावचों का हम अध्ययन करते हैं। और बात आया हमारा जल मंडल। जल मंडल आप जानते हैं, आपको बचपन से बात पढ़ाई जाती है, इस पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, जो कि 70.8% जल होता है, लेकिन हमें मोटे तौर पर 71% बताया जाता है। तो उन्हीं जलों के तमाम उसके अवस्थाएं होती हैं। कहीं पर हमें बर्फ में मिलता है, तो कहीं पर हमें वाष्प में मिलता है, तो कहीं पर हमें वो लिक्विड में मिलता है। उन सब का रूपों का अध्ययन करना वो किसका काम है? वो जलमंडल का है। और इसके बाद हमारा आ रहा है वायुमंडल। तो आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक वायु के परत पाए जाते हैं, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं, जिसमें कई लेयर पाई जाती हैं। इन सब का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। और इसके बाद हमारा आ रहा है जैव मंडल। तो जैव मंडल माने जहां पर जीवन पाई जाती हो। तो आप समझ गए होंगे तो जीवन कहां पाए, जैसे हम हो गए मनुष्य, और उसके बाद पेड़ पौधे हो गए, ये सब किस पे आश्रित हैं?
भूमि यानी रहने के लिए भूमि चाहिए, जीवन जीने के लिए इनको पानी चाहिए और सांस लेने के लिए इनके हवा चाहिए। ये तीनों चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर एक अलग वातावरण बना जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल। अब ये था इसका विषय क्षेत्र। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग आ गया है आपका, वह क्या है? वह है कि भौतिक भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है, या कहे हम भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। इसमें देखिए कि वही बातें जो ऊपर हैं, किसी भी चीज का आधार उसके परिभाषाओं से ही डिफाइंड हो जाता है। अगर हम परिभाषा को समझ लेते हैं किसी चीज को, तो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जितने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का जो भी पेपर्स आ रहे हैं, अधिकतर इससे प्रश्न बनाए जाते हैं भूगोल में। तो चलिए इसके हम अन्य विषयों के संबंध में अगर हम बात कर लें, तो हम भू आकृतिक विज्ञान, भू मतलब भूमि, भू का मतलब होता है भूमि, आकृतिक मतलब उसका आकार और उसका स्वरूप क्या है। तो हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के जो आकार, उसके जो स्वरूप हैं, उसका अध्ययन करते हैं भू आकृतिक विज्ञान का। और जबकि यहाँ पर उसी भौतिक भूगोल के ही संबंध में वो आता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी कि इसमें हम उच्चावचों का अध्ययन करते हैं। और साथ साथ हम जो है इसके तमाम प्रक्रम, निर्माण की जो प्रक्रम होती है, जो प्रक्रियाएं होते हैं, उसके विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन सब का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इसके बाद यह हमारा हो गया, एक विषय हो गया। दूसरा क्या विषय है? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान यानी कि इसको हम जल विज्ञान देख सकते हैं कि यानी कि पूरा हम जो हमारे पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, जल का जो मात्रा है ये इतना है प्रतिशत, 70.8% है। अब जो 70.8% जो हमारा जल परसेंटेज पाया जाता है, यह जो है इसके विभिन्न स्वरूप हैं। कहीं पर हमको बर्फ में मिलता है, तो कहीं पर हमको ये द्रव में मिलता है, तो कहीं पर हमको ये वाष्प में मिलता है। इनके विभिन्न अवस्थाओं का, इनके विभिन्न प्रक्रमों का हम अध्ययन करते हैं। यह भी हमारा भौतिक भूगोल से संबंध रखता है। और तीसरा है हमारा जलवायु विज्ञान। अभी मैंने आपको बता रहा था कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक जो है कि गैसों का एक बहुत बड़ा आवरण पाई जाती है। उन्हीं आवरणों का अध्ययन हम करते हैं जलवायु विज्ञान में। मौसम के विभिन्न जो स्टेप होते हैं, विभिन्न जो प्रक्रियाएं होते हैं, उन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आया जीव भूगोल। जीव भूगोल क्या है? इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों के अध्ययन में हम स्थल मंडल, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? मान लीजिए आप कि हम जितने जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो, चाहे मानव, चाहे जो हो, सबका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और यही हमारा है, और इतना आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप देखिए आगे की वीडियो हम आपके अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।